हेलो गाइस, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। और गाइस, आज के इस सीरीज के जो क्वेश्चंस है, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इस सीरीज की मैं बात करूं तो यहाँ से एक क्वेश्चन 100% आपको पहले ही दिन एग्जाम में दिख जाएगा और हर एक शिफ्ट में यहाँ से एक क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। और अभी मैं जो क्वेश्चन आपके सामने ला रहा हूँ एनटीपीसी 2021 का, ये ग्रुप डी में पूछा गया था। अब देखिए, अगर जिस तरीके से मैं कराऊंगा आप हर एक क्वेश्चन को कर पाओगे, बट जैसा आपकी बुक्स में दे रखा होता है, बुक्स में क्या दे रखा होता है, सबसे पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल बता देता हूँ क्या होता है, जिसकी दो साइड बराबर हो और तीसरी जिसे हम बेस कह देते हैं वो इस बराबर नहीं होती, मतलब दो ही बराबर होती हैं। अब मुद्दा क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला बना दिया गया था जो आपकी बुक्स में बचपन से आप पढ़ते पढ़ते बूढ़े हो चुके हो, बूढ़े यानी बड़े हो चुके हो, कि फॉर्मूला होता था कि एरिया निकालना है तो हाफ बी यानी बेस मल्टीप्लाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4। पर ये फॉर्मूला अक्सर बच्चों को याद नहीं रहता, शायद सबसे डिफिकल्ट फॉर्मूला है ये। अगर किसी भी ट्राइंगल के एरिया की बात करूं तो सबसे टफ। पर मैं कहूंगा कि मेरे भाई हमें किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं, हम विद इन सेकंड हर एक क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। आपको सर ऐसा हो जाए तो मजा आ जाए। तो देखिए, सबसे पहले मैं सबसे पहला क्वेश्चन लेता हूँ ये वाला। ये क्वेश्चन मेरे भाई बहुत सारे एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है, चाहे आपका एसएससी हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे एएलपी का हो। आप सर्च करोगे सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन आज तक आया गया है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अभी अभी मैंने बताया था, जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, समद्विबाहु त्रिभुज, उसकी दो साइडें बराबर होती हैं। तो क्वेश्चन में पहली दे रखा है दो साइडें ट्रायंगल की 5 और 5 है, यानी ये बात तो तय होगी, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। साथ ही साथ ये बताया गया है जो तीसरी साइड है वो 6 है। अब मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि मेरे भाई, अगर जो ये बेस है, बेस यानी इन दोनों के अलावा तीसरी साइड जो इनके बराबर नहीं है, अगर उस बेस यानी इस साइड की बात करूं तो इस साइड के सामने कोना दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा होगा। इस कोने से जैसे ही मैं इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालूंगा, परपेंडिकुलर यानी कि एक लंब जिसे हम कहते हैं, इस तरह से 90 डिग्री का एक एंगल डाला, तो ये जैसे ही यहाँ पर 90 डिग्री का मैंने एंगल डाला तो देखिए होगा क्या। देखिए, इस क्वेश्चन के बाद आप हर क्वेश्चन को एक सेकंड में कर लोगे। यहाँ ध्यान देना पड़ेगा आपको, जैसे आप एल्टीट्यूड यानी कि एक परपेंडिकुलर डालते हो तो जिस जगह पर ये छू रहा होता है उस जगह पे आते ही इस पूरी लाइन को दो हिस्सों में डिवाइड करता है, वही बराबर बराबर, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये 3 हो जाएगा और यहाँ से लेके यहाँ तक ये 3 हो जाएगा। और इस मेंसुरेशन में कोई भी ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, कोई भी ट्रायंगल, उसका एरिया क्या होता है मेरे भाई, उसका एरिया होता है मेरे भाई उस पूरे ट्रायंगल में जिस भी साइड पर वो एल्टीट्यूड यानी परपेंडिकुलर डाला गया है। ठीक है, यानी कि इस साइड के सामने वाले कोने से अगर इस पर परपेंडिकुलर डाला गया है तो इसका एरिया होगा हाफ बेस। हाफ बेस, बेस क्या है, ये 6 मल्टीप्लाई इस पे डाला गया परपेंडिकुलर यानी कि इसकी ऊंचाई। अब ये ऊंचाई आपको पता नहीं है, पर कल परसों ही मैंने एक क्लास कराई थी जिसमें ट्रिपलेट के बारे में बताया था कि मेरा अगर कोई भी फिगर ऐसी है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का है, कोई भी फिगर ऐसी है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का है, तो कुछ ट्रिपलेट होता है, ऐसे 3 4 5। इन तीनों में से जो सबसे बड़ी साइड 5 है वो 90 डिग्री के सामने होती है। उसके अलावा ये दोनों बची हुई 3 और 4 हो जाएंगे। ऐसे मैंने 5 12 13 8 15 17, ठीक है, और बहुत सारी, इसको भी अगर आए करते तो 10 24 26 बन जाता है। बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ा ही दी थी। अगर मैं इस क्वेश्चन पे फिर से आऊँ तो आपको बताइए 3 है और ये 90 डिग्री का एंगल है। बस मैं इतने से इससे फोकस कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, इतने से इससे पे। तो आप एक बात मोटी मोटी समझ रहे हो, ये 3 है, ये 5 है, तो ये 4 होगा, ट्रिपलेट है, 3 4 5। अब एरिया क्या होता है, हाफ बेस यानी हाफ 6 का मल्टीप्लाई हाइट क्या है 4। अब देखिए 2 से इसे काटेंगे 3 पर, 3 चौक 12, तो एरिया क्या आ गया 12। इसे और इजी बना लेते हैं, क्यों, देखिए आप इतनी मेहनत मत करो, आप ऐसा देखिए, हाफ बेस यानी इस पूरे 6 का आधा 3, 3 मल्टीप्लाई 4, 3 चौक 12, उत्तर हो गया। अब आपको गुरुजी ये बात तो सही है। अब देखिए एक सेकंड में कैसे हम क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन था अभी हाल फिलहाल में 2021 एनटीपीसी में पूछा गया था, पहले ग्रुप डी में पूछा गया था, और बहुत सारे एग्जाम्स में, मैं कहूँ 1 2 एग्जाम में सभी में पूछा जाता है, हर एक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जो दो साइडें हैं जो बराबर है वो 26 26, यानी ये 26 तो ये भी 26, ठीक है। उसके अलावा तीसरी साइड क्या है, ये 20 है, ठीक है। अब इसके सामने वाले कोने से जैसे इस पे परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये परपेंडिकुलर जैसे यहाँ पे गिरेगा तो इस पूरे लाइन को 10 और 10 में डिवाइड कर देगा, नॉर्मल सी बात है। अब आपको पता है ये 10 है, ये 26 और ये 90 डिग्री एंगल है, तो ट्रिपलेट बनेगा 10 24 26 का। अब यही बताया था 10 24 26, अगर याद ना हो तो ये देखिए इसी का ये डबल होता है, 5 दूनी 10, 12 दूनी 24, 13 दूनी 26 बता रखा है, ठीक है। तो मेरा क्या होता है, ये 10 24 26। अगर ये 10 24 26 बन गया तो एरिया क्या होता है, हाफ यानी इस पूरे का हाफ, हाफ बेस, बेस का हाफ 10 गुणा में हाइट 10 गुणा में 24 यानी 240। तो एरिया आ गया एक सेकंड में हमारा 240। शायद सबसे आसान ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, ऐसा लगा एक सेकंड में हो गया, ठीक है। अभी आगे देखिए, अभी कैसे कैसे क्वेश्चंस और बनते हैं। अभी देखिए हमने इतना तो सीख लिया कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, अभी लैंग्वेज में बदलाव भी आएगा। उससे पहले क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन क्या है, ये 20 है,
ये 20 है, ये मेरे भाई कितना है नीचे बेस 24। अब जैसे ही 24 के सामने वाले कोने से इसमें परपेंडिकुलर डालेंगे यानी 90 डिग्री एंगल, तो 24 को किस में बांट दें, तो इसमें 12 और 12, ठीक है। अब देखिए ट्रिपलेट क्या होता है, 12 16 20। अब आपको सर अगर हमें याद ना हो तो क्या करेंगे, आपको 3 4 5 याद है, याद है कि याद है 3 4 5 सभी को याद होगा। अब आपको पता है कि ये वाली साइड इन्होंने 20 दे रखी है, ये वाली 12 दे रखी है, इससे 4 गुना था तो ये भी इससे 4 गुना, तो जिसे हम ढूंढ रहे हैं वो भी 4 गुना था 16, यानी ये वाली सीरीज लग रही है 12 16 20। आपको देखिए मेरे को तो याद है इसलिए मैंने बता दिया 12 16 20 लेगा, ये 12 ये 16 ये 20 आएगा, 12 20 दे रखा है, 16 मिसिंग है। परंतु आपको याद नहीं है तो इस तरह से ढूंढ सकते हो, या फिर आप वही मैंने आपको बता रखा 20 दिन 20 चैप्टर पढ़ लो, उसमें सब कुछ बहुत अलग लेवल पर पढ़ा दिया है। या फिर आपके जो बुक का सॉल्यूशन की ई बुक है फ्री वाली, उस फ्री वाली बुक को ही पढ़ लोगे तब भी काम चल जाएगा, इसलिए टॉप तक ऐप सबके पास होनी चाहिए। तो 12 16 20। अब आपको होता है हाफ बेस, बेस का था 12 इंटू 16, 12 इंटू 16 कितना होता है 192। अगर आप फिर भी देखिए आपको नहीं पता इतनी जल्दी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो देखिए 6 2 12, आखिरी में 2 सिर्फ इसके पीछे, इसलिए हमारा आंसर। फिर भी आप अगर कंफ्यूज हो तो 12 6 72 का 2 हासिल 7, 12 के 12 और 7 19, 192, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चंस अगर किस तरह से बदल सकते हैं। जैसा ये क्वेश्चन है ये सीधा सीधा नहीं दे रखा, इन्होंने इसे गोल गोल घुमा के दिया है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन में क्या क्या आ गया है, क्वेश्चन में कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज, फिर से वही बात है एक और होगा, हाँ ठीक है। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज हमने बना दिया मेरे भाई, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज पर शीर्ष के आधार से खींच गया लंब। देखिए इस बार क्या दे रखा है, ये दोनों साइडें क्या है ये नहीं बता रखा, बट इससे इसके सामने वाले बेस पर एक परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री का एंगल डाला गया और इसकी ऊंचाई बता रखी है कितनी है 8, ठीक है। अब आपको पता है कि मेरे भाई आगे क्या दे रखा है, इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है, अगर 3 साइडों वाली फिगर है तो तीनों साइडों का टोटल कितना दे रखा है मेरे भाई 64। परंतु मुद्दा क्या है अभी कि किस तरह से मेरे भाई इसकी ये साइड और ये साइड ढूंढी जाए। अब कैसे ढूंढें, तो आपको याद होगा कि कोई ऐसा ट्रिपलेट जिसमें 8 भी आ जाए, तो 8 15 17, यानी कि ये 8 है ये 15 है, तो ये क्या आ जाएगा 17। परंतु ये सही लिया है या नहीं इसके लिए आपको क्या चेक करना होगा, पहली बात तो ये 17 है तो ये भी 17 है, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। ये 15 है तो ये भी यहाँ से यहाँ तक 15 होगा, ये बात तो तय है। 15 15 30, 17 17 34, 34 30 64, परिमाप 64, यानी हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। अगर सही जा रहे हैं तो एरिया क्या होता है हाफ बेस, बेस का आधा 15 मल्टीप्लाई हाइट 15 8 120, तो एरिया क्या आ जाएगा 120, चौथा ऑप्शन, ठीक है। अगले पर चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मज़ेदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन में क्या रखा है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, हमने बना दिया। इसकी जो इक्वल साइड्स हैं वो 5/6, 5/6 यानी अगर मेरे भाई बेस 6 है तो इस 6 का 5वां हिस्सा क्या है इक्वल साइड्स, यानी ये 5 तो ये भी 5। तो यहाँ तक तो चीज़ें ठीक थी, पर मैंने देखा 5 और 5 10 और 6 16, यहाँ से पेरीमीटर क्या होता है तीनों साइड्स का टोटल 16 आ रहा है, पर क्वेश्चन कह रहा है पेरीमीटर 16 नहीं है मेरे भाई, कितना है 32। एक्चुअल में पेरीमीटर 16 नहीं है 32 है, इस 16 से 2 गुना ज़्यादा, यानी कि जो जो यहाँ पे वैल्यू लिखी है हर एक ईच साइड सही वाली जो साइड होगी वो अपने आप से 2 गुना ज़्यादा होगी। ये भी 2 गुना, ये भी 2 गुना और ये भी 2 गुना, यानी 2 टाइम्स। यानी एक्चुअल साइड ये कितनी है 10, ये भी मेरे भाई कितनी है 10 और ये कितनी है मेरे भाई 12, ठीक है। ओके, आप ये तो नहीं सोच रहे बहुत स्पीड में सर ने कोई स्पीड तो नहीं बढ़ा रखी, बेटा स्पीड में ही पढ़ा रहा हूँ जिससे आपका टाइम कम वेस्ट हो। ऐसे ही मैंने पूरा ऐप में पढ़ा रखा है 20 दिन 20 चैप्टर, तो किसी ने नहीं लिया तो जल्दी से उसमें जुड़ जाओ, ठीक है। अब आपको होता है इसके बेस पर सामने वाले कोने से परपेंडिकुलर डालेंगे 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो 90 डिग्री का डलते क्या कर दिया, इसे 6 और 6 में बांट देगा। और हर एक ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अगर इसके सामने वाले कोने से परपेंडिकुलर डाला गया है उस केस में हाफ बेस, बेस का था 6। अच्छा पहली बात ये 6 ये 10 है तो क्या ट्रिपलेट होता है 6 8 10, ये वाला ट्रिपलेट होता है, ठीक है। तो हाफ बेस यानी 6 मल्टीप्लाई 8, 8 से 48, यह हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे भाई एक चीज़ तो आपको समझ आएगी, एक और आगे बहुत जरूरी बात जो कि बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं, सर बुक कहाँ से मिलेगी, फ्री बुक आप बताते तो रहते हो, आप ये तो बता दीजिए कहाँ मिलेगी। मैं हर बार बताता हूँ बट बच्चा है, बच्चा भूल जाता है, ठीक है। तो मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं है, लो आपके लिए तो बैठे यहाँ पे, लीजिए सारी चीज़ें बताऊंगा। यहाँ पे बाई बुक का ऑप्शन दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा है। इस बाई बुक पे क्लिक करोगे तो क्लिक करते ही आपको यहाँ से बुक मिल जाएगी, देखिए यहाँ पे दिख रहा हो बाई बुक। चलो आपने बुक खरीद ली, अब आपके बाद ये कहोगे सर कि इसका कोई वीडियो सॉल्यूशन है वो भी खरीदना होगा। मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं, 10-15 दिन एग्जाम के बचे क्यों खामा में आप रुपये खर्च कर रहे हो वीडियो सॉल्यूशन खरीदने पर। परंतु हाँ सिर्फ उन बच्चों के लिए जरूरी है, देखिए आपने बुक पढ़ी, पढ़ने के बाद आपका हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है आपसे,
तो अच्छी बात है कि आपने एक अच्छी जगह तैयारी कर रखी है। बट अगर आप गलत जगह पे फंसे हुए थे बहुत समय से और इस बुक में वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने वाले और वो क्वेश्चन भी नहीं हो पा रहे, यानी आप गलत जगह पढ़ाई कर चुके हो, अब आपको क्या जरूरत है कि इसके सॉल्यूशंस की। अब बहुत से बच्चे क्या कहते हैं, सर हमें प्रिंट आउट निकालना है इसका, 250 रुपये में प्रिंट आउट निकलेगा। मैं सीधा बुक ही नहीं कहता 250 ही खरीद लो मेरी, पर मैं नहीं कह रहा। बेहतर क्या रहेगा, अगर आपने ये फ्री वाली बुक पढ़ी जिसमें क्वेश्चंस वही हैं जो एग्जाम में आएंगे और आपसे नहीं सॉल्व हो रहे, तो चुपचाप फिर वीडियो सॉल्यूशन है, सिर्फ 199 में कर दिया, पहले 1000 रुपये का था, सिर्फ 199 में कर दिया। क्यों? जिससे कि मैक्सिमम बच्चे पास हो पाएँ। तो आप इसे चुपचाप पढ़ लेना, बट वही जिससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, जिससे सॉल्व हो रहे हैं सारे क्वेश्चन, ठीक है, या फिर जिसे बाद में ये चाहिए ट्रिक से मिल जाए सारे क्वेश्चंस, तो मेरे भाई ये वीडियो सॉल्यूशन पढ़ लेना। और 20 दिन 20 चैप्टर, तो देखो मैं इसके लिए तो कहूँगा ये तो सभी के पास होना चाहिए। इसके लिए एक तो बुक और एक ये, ठीक है, ये सभी पे होना चाहिए 20 दिन 20 चैप्टर। जिसपे नहीं है वो आप आखिरी में जाके फिर यही शिकायत करोगे, सर यार पहले पता होता तो काश हो जाता, और हो आपका जाएगा, बट ये चीज़ और होगी तो 100% सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो ये जाके कोर्स अभी अभी टॉप तक ऐप पर ले लो, टॉप तक ऐप TOP यही इसी नाम से हमारा चैनल भी है, इसको सब्सक्राइब कर लो और जल्दी से 1 मिलियन पर पहुंचा दो। इतनी मेहनत हमेशा आपके लिए करते रहते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर करो, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और फिर मिलिए कल रात 9 बजे और टॉप तक पर 2 बजे डेली मिलना ना भूला करो। बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत।